अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा मौजू है ठग का बेटा ठग। एक ठग था, उसके बीवी बच्चे भी थे। उसका इंतकाल हो गया, इसलिए आमदनी का सिलसिला बंद हो गया। एक रोज उसके बेटे ने अपनी वालिदा से पूछा कि अब्बा क्या काम करते थे जिससे घर के अखराजात पूरे होते थे। उसने बतलाया कि वो ठग था, लोगों को ठगा करता था। उसने कहा कि मैं ठग का बेटा हूँ, मैं भी बाहर जाऊंगा, लोगों को ठगा करूंगा। उसकी वालिदा ने मना किया और कहा कि बेटा अभी तू बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तब ये काम करना। उसने इसरार किया और कहा कि मैं तो जाऊंगा, मेरे लिए खाना पका दो। वालिदा ने खाना दे दिया और ये खाना लेकर चल दिया। चलते चलते एक बस्ती आई जिसके बाहर एक कुआं था जिस पर 4 औरतें पानी भर रही थी। उसने उनसे पूछा कि इस बस्ती का क्या नाम है। उन्होंने बतलाया कि ये ठगों की बस्ती है। ये सुनकर बड़ा खुश हुआ कि मैं भी ठग का बेटा हूँ। फिर उनसे उनका और उनके बाप का नाम मालूम किया। सब ने बतला दिया, उसने महफूज कर लिया। फिर इधर उधर की बातों में मशगूल हो गया। जब वो पानी भरकर जाने लगी तो उसने कहा, अरे मुझे किस पे छोड़ चली हो। उस पर वो उसको साथ ले आई और चौपाल में लाकर ठहरा दिया। खुद अपने अपने घरों में चली गई। उसने हर एक को देख लिया कि फलानी उस घर में गई, फलानी उस घर में। जब रात करीब हुई तो उन औरतों के शौहर जंगलों से वापस आए। चौपाल में देखा कोई मेहमान है। जब खाना खाकर चौपाल में आया और हुक्का पीने का वक्त आया तो बातचीत शुरू हुई। उनमें से एक ने कहा, खाली पीली क्या बात करते हो, कुछ हार जीत की बात होनी चाहिए। दूसरों ने कहा, हाँ मगर एक शर्त है, वो ये है कि हर शख्स से एक एक बात कहेगा और जो शख्स किसी की बात को झुठलाएगा उसको 500 रुपया जुर्माना देना होगा। लड़के ने भी बड़े जोर शोर से उसको मंजूर कर लिया। उसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई। एक ने कहा कि हमारे दादा के यहाँ भैंस थी जो इतना दूध देती थी कि पूरी बस्ती के लोग उसके दूध में खीर पका लिया करते थे। लड़के ने कहा, जरूर होगी, पहले खैर व बरकत का जमाना था। दूसरे ने कहा कि हमारे दादा के यहाँ एक भैंस थी, इतना पेशाब करती थी कि जिसमें कश्ती चलती थी। लड़के ने उसकी भी तस्दीक की और कहा कि जरूर होगी, जब इतना दूध देने वाली भैंस हो सकती है तो इतना पेशाब करने वाली भैंस भी हो सकती है, इसमें क्या अश्काल है। तीसरे ने कहा कि हमारे दादा के यहाँ चावल का एक इतना बड़ा दाना था कि उसमें से तोड़ तोड़ कर हमारे दादा तमाम बस्ती वालों को देते रहते और लोग उसकी खीर पकाते। लड़के ने उसकी भी तस्दीक की। चौथे ने कहा कि हमारे दादा के यहाँ इतना लंबा बांस था कि जिसको बादल में मार मार कर पानी झाड़ दिया करते थे और बारिश करवा लिया करते थे। लड़के ने उसकी भी तस्दीक की और कहा कि ये सब उस डंडे की बरकत थी। जब ये चारों फारिग हो गए तो उस लड़के से कहा कि तुम भी कुछ सुनाओ। उसने कहा, मैं छोटा सा तो था ही, मेरे वालिद ने मेरी शादी कर दी। बीवी जवान काफ़ी उम्र की थी, उससे हमारा निभाना हो सका, वो घर से चली आई। दूसरी शादी की, वो भी इत्तेफाक से बड़ी उम्र की औरत से कर दी, उसे भी निभाना हो सका। फिर आखिर वो भी नाराज़ होकर चली आई। तीसरी शादी की, बदकिस्मती से वो भी ज़्यादा उम्र की निकली, हमारा काम ना चला इसलिए वो भी चली आई। चौथी शादी की तो वो भी बड़ी उम्र की थी, उससे भी मेल न खाया, वो भी घर से आ गई। उसके बाद कोई शादी नहीं की कि इस्लाम में बेक वक्त 4 से ज़्यादा बीवी रखना जायज़ नहीं, और मैं चूँकि नाबालिग हूँ इसलिए मेरी तलाक भी नहीं पड़ सकती। आज जब मैं सफ़र करके आ रहा था तो कुएं पर देखा कि 4 औरतें पानी भर रही है। और किया तो चारों मेरी बीवियाँ थी। और देखो, पहली बीवी का नाम ये है, बाप का नाम ये, मकान की तरफ इशारा करके कहा इस मकान में है। दूसरी का नाम ये, उसके बाप का नाम ये, दूसरे मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा इस मकान में मौजूद है। तीसरी का नाम ये है, बाप का नाम ये, तीसरे मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा इस मकान में है। और चौथी का नाम ये, उसके बाप का नाम ये, चौथे मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा इस मकान में ये है, यानी चारों तुम्हारे मकान में हैं। अब अगर मेरी बात को सच्चा समझते हो तो चारों औरतें मेरे हवाले कर दो, और अगर झूठ समझते हो तो 500 रुपया दे दो। उन्होंने आज आकर गालियाँ देते हुए 500 रुपये उसको दिए और कहा, निकल हमारे गाँव से, खबरदार जो यहाँ से आगे बढ़ा। उसने कहा, देखो जी, खफा होने की बात नहीं है, मैंने तो उसूली बात कही जो कही। चुनांचे मजबूरन उन लोगों ने 2000 रुपये उसको दिए। ये खुशी खुशी लेकर अपने घर आया और अपनी वालिदा से कहा, हूँ ना मैं ठग का बेटा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।